हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ यूनिट का, वो है कैंटिलेवर। कैंटिलेवर एक बीम ही है जो कि ओरिजिनली एक एंड से फिक्स होती है, दूसरी एंड से लोडेड होती है। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। देखिए, सपोज ये कोई रिजिड सपोर्ट है। इस सपोर्ट से हमने बीम का एक एंड तो फिक्स कर रखा है, जैसे ये एंड तो बीम का फिक्स है, और दूसरा एंड जो है उस पर हम अगर देखो कोई बीम है हमारे पास स्ट्रेट, उसका एक एंड फिक्स करके दूसरी साइड पे अगर हम लोड हैंग करेंगे तो वो ऐसे बीम जो है वो बेंड होएगी, बिकॉज इलास्टिक बॉडी ले रहे हैं हम। बीम का जो मटेरियल है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें, तो वो एक साइड से अगर सपोर्ट किया हुआ है, दूसरी साइड से वेट अगर उसमें लोड करेंगे तो इसका मतलब वो बीम बेंड हो जाएगी कुछ इस वे से। ठीक है, तो लेट हमने W वेट इसमें लोड किए दूसरे एंड से, ये वाला एंड इसका फिक्स है किसी रिजिड सपोर्ट से। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो अब देखिए कैंटिलेवर में हम इसको कैंटिलेवर के किसी सेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। पूरी इसकी तो लेंथ मान लेते हैं बीम की L है। ठीक है, अब कुछ कोई हम इस पे कोई सेक्शन कंसीडर करते हैं x डिस्टेंस पे, इसका रिजिड सपोर्ट से x डिस्टेंस है। लेट यहाँ पे मैं कोई ट्रांसफर सेक्शन ले रही हूँ। ठीक है, ये वाला ले लिया। अब इसका रिजिड सपोर्ट से जो डिस्टेंस है ये लेट कर लेते हैं x है। अगर ये x है, टोटल बीम की लेंथ L है, तो इट मीन्स बाकी वाला पार्ट बचेगा L माइनस एक्स। क्लियर, x ये वाला है, टोटल L है, तो ये बचा हुआ पार्ट होगा L माइनस एक्स। अब W वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, ऐसे लोड किया हमने, तो इसका मतलब इस सेक्शन पे जो इसको बैलेंस रखने के लिए, ताकि बीम ब्रेक ना हो, बैलेंस रखने के लिए, जो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो इस पे फोर्स एग्जर्ट होएगी वो होएगी W इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगी तो ही ये इसको बैलेंस रख पाएगी ना बीम को, अदरवाइज तो बीम ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो W अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पे, ताकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहे बीम। तो जो मूवमेंट है एक्सटर्नल कपल का वो मैक्सिमम होता है स्मॉलर वैल्यू के लिए। जो x की वैल्यू जितनी कम होएगी ना, उतना ज़्यादा उस केस में हमारा एक्सटर्नल कपल का मूवमेंट होगा। तो कैंटिलेवर जो है वो इक्विलिब्रियम में है इस सिचुएशन के अंदर। अब देखिए एक्सटर्नल जो कपल है वो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट की इसका मतलब इक्वल होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रह पाएगा। तो हमारे पास एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला प्रीवियस टॉपिक में फाइंड आउट किया था हमने, YIG/R। बेंडिंग मोमेंट ये आया था अपने पास। अब जो इंटरनली डेवलप हुई है फोर्स इस W वेट को लोड करने की वजह से, वो होएगी, उसका मोमेंट निकालते हैं। देखो वेट तो W ही है, अब बेंडिंग मोमेंट इंटरनल जो एक्ट करेगा वो हो जाएगा जितना मोमेंट है, और जितना वेट है इनटू जितना उसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस किससे, इससे जिस साइड हमने वेट लोड किया हुआ है वहाँ से। तो इस जो ये हमने सेक्शन लिया था इसका इस यहाँ से डिस्टेंस L माइनस एक्स है, तो इट मीन्स W इंटू L माइनस एक्स आ गया इंटरनल बेंडिंग मोमेंट। तो ये दोनों बैलेंस होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एक्सटर्नल और इंटरनल, मीन्स YIG/R इज इक्वल टू W इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, अब इस सेक्शन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन d²y/dx²। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो इस टाइप की सिचुएशन के लिए, तो इसको प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको आपको लर्न करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सेक्शन के लिए ये होगा। अब dy/dx क्या है ये बता रहा है, जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, इस केस में ये डायग्राम था हमारा, इस डायग्राम के अंदर लेट ये वाला पॉइंट जो है वो मान लेते हैं A है। ठीक है, A पॉइंट है, तो A पे जो A पॉइंट है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो डिप्रेशन है वो y है, तो y तो बता रहा है इस पॉइंट पे डिप्रेशन को, डिप्रेशन मतलब बीम कितना बेंड हुई है। ठीक, dy/dx हो गया स्लोप,
इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप जो होगी वो dy बाई डी एक्स होगी। ठीक है, अब स्लोप जो है वो बहुत स्मॉल है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, डिप्रेशन भी कम है इस पॉइंट पे, तो डिप्रेशन कम है तो स्लोप भी कम होगा। स्लोप कम है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब उसका स्क्वायर उससे भी कम हो जाएगा, और 1 से कम वैल्यू होती है ये dy बाई डी एक्स की, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर उससे भी कम जाएगा। तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से और भी कम हो जाता है ना। अगर 1 से लेस कोई वैल्यू हो, उसका स्क्वायर करोगे तो वो बढ़ने की बजाय कम होता है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स का स्क्वायर वाले टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आएगी 1 प्लस 0, तो ये तो 1 ही बचा, 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इसको अगर हम टर्म को लिखना चाहें तो ये r इज इक्वल टू दिस, और वी कैन से 1 बाई आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब ये 1 बाई आर की वैल्यू जो आई है इसे इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा वाई आई जी इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स। यहाँ से डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स अपॉन वाई आई जी। अब हमें चाहिए वाई डिप्रेशन देखना है हमने कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बहुत साइड्स करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो जब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, मतलब एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, तो कॉन्स्टेंट इसको रख लो बाहर, तो एल माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एल एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट सी मान लेते हैं। अब देखिए जब हम उसके एंड की बात कर रहे हैं, जो क्लैम्प्ड एंड है ना, जब उस पर एक्स 0 है डी वाई बाई डी एक्स भी 0 है। देखिए ना, जो ये वाला एंड है हमारा, ये जो फिक्स है, इस एंड पे तो एक्स की वैल्यू 0 ही है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस ही इस पॉइंट से ले रहे हैं, तो इस क्लैम्प्ड एंड पे तो एक्स ही 0 है। एक्स 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स भी 0 है, दो एक्स 0 और डी वाई बाई डी एक्स 0 जब पुट करोगे तो c की वैल्यू भी 0 आएगी। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी w अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, फिर इसका फर्दर इंटीग्रेशन कर दीजिए ताकि y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी कॉन्स्टेंट एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन l एज इट इज़ एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 नीचे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, और साथ में सम कांस्टेंट उससे c1 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास डिप्रेशन आ गया किसी भी कैंटिलीवर के सेक्शन के लिए जो कि एक्स डिस्टेंस पे है क्लैम्प्ड एंड से। अगर फ्री एंड की बात करें, फ्री एंड मतलब ये वाला एंड, इस एंड पे एक्स इज इक्वल टू एल है, एक्स एल के इक्वल है, और इस पॉइंट पे डिप्रेशन मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ से हमने वेट हैंग किया था, तो इट मीन्स वाई जो डिप्रेशन है वो मैक्सिमम है, वाई की वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू को हम डेल्टा से दिखा देते हैं। ठीक, तो डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, एक्स की जगह एल पुट करेंगे तो एल क्यूब बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 6 यहाँ से आ जाएगा अपने पास। उससे पहले हम C1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें वो देखिए। क्लैम्प्ड एंड पे, इसी एंड पे बात करें तो x 0 है, x 0 है और y भी 0 है, क्योंकि डिप्रेशन इस एंड पे तो कुछ ही नहीं होगा क्योंकि ये तो फिक्स एंड है। तो x 0 और y जब 0 पुट करोगे तो C1 भी 0 आएगा, इट मीन्स y में भी C1 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। फिर इसमें हम x इज इक्वल टू एल पे y को डेल्टा पुट कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम डिप्रेशन होगा उस केस में, तो मैक्सिमम डिप्रेशन को डेल्टा से दिखा रहे हैं, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल क्यूब बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 6, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना तो ये बचेगा एल क्यूब बाई 3 को हम फ्रंट में लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, डिप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है बीम के अंदर, जो कैंटिलीवर के अंदर होगा। अब कैंटिलीवर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो रेक्टेंगुलर है उसका क्रॉस सेक्शन तो आई जी की वैल्यू आएगी बी डी क्यूब बाई 12।
अगर क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर है, सर्कुलर के केस में आई जी की वैल्यू आएगी, क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर था, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर और साथ में था रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन सर्कल के केस में आई है आर स्क्वायर बाई 4 होती है, तो इसलिए पाई आर 4/4 हो जाएगा। तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला कैंटिलीवर है तो आई जी की वैल्यू ये पुट करेंगे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला है तो आई जी की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म कैंटिलीवर के लिए जो डिप्रेशन है ना फ्री लोडेड एंड पे, वो W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यंग्स मॉड्यूलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसके जो IG है उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से ये रिजल्ट सामने आता है। फिर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो है बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड लोडेड इन द मिडल। मतलब जो आपने प्रैक्टिकल किया था, आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया था ये बेंडिंग ऑफ बीम का, उसमें आप क्या करते थे कि दोनों एंड्स को ही फिक्स कर रखा था बीम के, मतलब एक दोनों को नाइफ एजेस पे रख रखा था, दोनों एंड्स को सपोर्ट दे रखी थी, सेंटर में आप वेट डालते थे। तो उस सिचुएशन में हम फिर डिप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यही हमारे पास डिप्रेशन उस केस में आया है जब एक एंड बीम का क्लैम्प्ड है, दूसरा एंड पे वेट लोड कर रहे हैं, बट नाउ मिडल में वेट लोड करेंगे, बाकी जो दोनों एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं हम। देखिए अब क्या होगा, अगर जो बीम है वो दोनों एंड से सपोर्ट दे रखी है, मिडल में लोड करेंगे, तो उस केस में बीम हमारी ऐसे पोजीशन ले लेगी ना, क्योंकि सेंटर में हमने लोड डाला है और ये एंड्स इसके फिक्स कर रखे हैं, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन ही आएगी सेंटर में वेट डालने से। अब वेट मान लो W डाला है हमने, उस वेट की वजह से, क्योंकि देखो वेट डालने से बीम ब्रेक नहीं हुई मतलब वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में तभी हो पाई है जितना हमने उस पर एक्सटर्नल वेट अप्लाई किया है, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें इंटरनल जो इंटरनल जो है फोर्सेस हैं डेवलप हो रही हैं, तभी वो इक्विलिब्रियम में रह पाई है। इट मीन्स W वेट अगर यहाँ डाउनवर्ड हमने डाला है ना, तो ये एक तो इधर से इंटरनल फोर्स क्रिएट कर देगा, दोनों एंड्स पे क्रिएट कर देगा। कितने फोर्स, कितना वेट के साथ, W/2 इस साइड, W/2 इस साइड, ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहे। ठीक है, अब देखिए ये W का जो इफेक्ट आया है ना, ये तो एक्सटर्नल वेट डाला है, उसकी वजह से इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुई, वो इंटरनल फोर्सेस इस टाइप से एक्ट कर रही हैं जैसे इधर भी W/2 अपर साइड डाला हो, इधर भी अपर साइड डाला हो W/2। अब देखिए ये तो एक टाइप से दो कैंटिलीवर बन गए, दो इन्वर्टेड कैंटिलीवर को मिला के नहीं बन रहा, ऐसा लग रहा है। यहाँ से ब्रेक कर दे अगर, मतलब यहाँ से देखो पार्टीशन करके, एक कैंटिलीवर तो ये है जो पहले वाले का इन्वर्टेड पोजीशन को शो कर रहा है, एक कैंटिलीवर इस साइड है, तो मतलब कैंटिलीवर वाली सिचुएशन ही है, उसमें फिर वैल्यूज पुट करेंगे। और ये कैंटिलीवर कैसा है जिसमें वेट तो है W/2, पूरी बीम की लेंथ L है, तो हाफ पार्ट की L/2 होएगी। इट मीन्स जो कैंटिलीवर में हमारा रिजल्ट आया था, डेल्टा की वैल्यू आई थी WL3/3YIG, ये आया था ना, इसमें अगर W को रिप्लेस करते हैं W/2 से, L को रिप्लेस करते हैं L/2 से, तो फिर हमारे पास इस सिचुएशन में डिप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि एक टाइप से इन्वर्टेड दो कैंटिलीवर्स का इस तरह ही एक्ट कर रहे हैं। तो W की जगह आप W/2, L की जगह L/2 पुट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी WL3/48YIG। ठीक है, तो फिर हम अब देखिए बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। इसकी एप्लीकेशन होती है गर्डर्स को बनाने में। गर्डर बनाते हैं जब ये जो घर बनाते हैं तो इसकी जो लेंटर डालते हैं ना, तो उसमें गर्डर्स डलते हैं। अब वो गर्डर सपोर्ट देते हैं, तो गर्डर्स की कंस्ट्रक्शन में इसकी एप्लीकेशन है। वो कैसे है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, अदरवाइज ये वाली वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। थैंक यू।